नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, लोहड़ी का पर्व जो होता है वो मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। और वैसे तो ये पूरे हमारे देश में, पूरे भारत में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन खासकर पंजाब में लोहड़ी को बहुत ही शानदार तरीके से मनाते हैं। क्या आपको पता है कि लोहड़ी का अर्थ क्या होता है? तो चलिए बताते हैं कि लोहड़ी का क्या अर्थ होता है। ला मीन्स होता है लकड़ी, ओ मीन्स होता है सूखे उपले, जिनको कि आप कंडे भी कह सकते हैं, और ड़ी का मीन्स होता है रेवड़ी। इसलिए इस दिन जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि लोहड़ी मतलब कि अग्नि जलाते हैं उपले बना के और लकड़ी वगैरह लगा के, और मूंगफली, तेल, गुड़, गजक, चिड़वे, ये सब चीज़ें हैं खाने की परंपरा होती है। इस पर्व में कम से कम बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं कि 20-25 दिन पहले से ही बच्चे जो होते हैं ना, पंजाब वगैरह में तो लोकगीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और मकर संक्रांति से एक दिन पहले चौराहे और मोहल्ले के किसी भी खुले स्थान पर आग जलाकर उपले की माला चढ़ाते हैं। इसे चरखा चढ़ाना भी कहते हैं। तो देखिए, हमारे सोसाइटी में भी बहुत अच्छे तरीके से लोहड़ी मनाई गई। सबसे पहले इसको अग्नि जलाई गई, लोहड़ी जलाई गई, फिर जो है इसमें जो है सांकेतिक रूप से पॉपकॉर्न का और मूंगफली का प्रसाद जो होता है, रेवड़ी का, वो हम पहले उसमें चढ़ाते हैं, डालते हैं। फिर जितने भी लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो उसमें फिर सबको एक दूसरे से जो भी होता है वो एक दूसरे को सेलिब्रेट करता है, देता है। तो इसके पीछे जो है ना बहुत सारी कहानियाँ जो हैं प्रचलित हैं। और ये जो लोहड़ी पर्व है ना, तरह तरह से लोग मनाते हैं, बच्चे डांस करते हैं, गिद्दा पाते हैं और तरह तरह से अपना खुशी को जाहिर करते हैं। और कहा जाता है कि लोहड़ी के पीछे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण व दुल्ला भट्टी से भी जुड़ा हुआ है। लोक कथा के अनुसार दुल्ला भट्टी नाम का एक व्यक्ति था जिसने कई लड़कियों को अमीर सौदागर से बचाया था। उस समय लड़कियों को अमीर घरानों में बेच दिया जाता था। दुल्ला भट्टी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और सभी लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई थी। तो लोहड़ी के दिन उन्हें याद किया जाता है। इसलिए लोहड़ी के दिन को दुल्ला भट्टी के गीत गाने की भी परंपरा है। तो देखिए, ये कितनी अच्छी एक जानकारी है और हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो लोहड़ी पे देखिए, मेरी भी सोसाइटी में बहुत सारे सब लोग आए, सब इकट्ठा हुए और बच्चों ने बहुत बढ़िया सुंदर प्रोग्राम किया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ लोगों के चेहरे पर खुशियाँ थी। और बच्चे तो इतना एंजॉय कर रहे थे कि मतलब उन लोगों का तो मन मतलब बस चलता, तो वो पूरी रात वहाँ पर बैठे रहते। तो बस ये जो फेस्टिवल होता है ना लोहड़ी वाला, इस दिन जो होता है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल साथ में मनाए जाते हैं। सिर्फ इस दिन जो होता है, केरल में भी त्यौहार होता है। और इस तरह से जो होता है कि डांस वगैरह किया हम लोगों ने भी, आंटी वगैरह ने ज़बरदस्ती की कि चलो बच्चों डांस करो, तो हम लोगों ने भी लोहड़ी पे डांस किया खूब, अपना डेक वैक लगा के। उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ और प्रसाद के रूप में हम लोगों को भी रेवड़ी है और मूंगफली है, पॉपकॉर्न है, साथ में सोसाइटी की तरफ से गरम गरम समोसे का और मुरमुरे के लड्डू का आयोजन किया गया था। सब ने उसका लुफ्त उठाया। और एक तो सर्दी इतनी पड़ रही थी और वहाँ पर जो आग जल रही थी, तो मन हो रहा था बस उसके पास में खड़े होके डांस करते रहो। तो देखिए, नाचने से भी गर्मी आती है और अग्नि तो जली रही थी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बच्चे देखिए क्या एंजॉय कर रहे हैं, बड़े आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उसके बाद देखिए लड्डू वगैरह बटे। फिर मैं घर आई तो मैंने उस दिन मक्के के बहुत बढ़िया सा पराठा बनाया, खूब बढ़िया सा। तो देखिए, लोहड़ी स्पेशली पंजाबियों का त्यौहार है, तो डिश भी तो पंजाबी स्टाइल की होनी चाहिए ना। तो खूब बढ़िया सा उसको सेका, कुरकुरा किया। और देखिए, कुछ ना कुछ ऐसे बनाते रहिए, त्योहारों पे कुछ अलग करते रहिए। उसके बाद देखिए, उसके साथ में बढ़िया मूली थी और सरसों का साग हो गया, अचार हो गया और ये सब चीज़ें थी, गुड़, गजा की, ये सब से त्यौहार सेलिब्रेट